सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सेशन है क्लास 8 के लिए। और इससे पहले हमने जो बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, वो हमने बता दिया था कि बैक्टीरिया किस तरीके से हमारे लिए हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैक्टीरिया हमारी लाइफ में किस तरीके से हार्मफुल होते हैं। तो हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो लिसन केयरफुल्ली, जिससे कि चीज़ें आपके सामने क्लियर होती चली जाएं। सम हार्मफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलो। यानी कि बैक्टीरिया जो है हमारे लिए जिस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, उसी तरीके से हमारी लाइफ में बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे हम क्लियर करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं बैक्टीरियाज के जिससे हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया कोज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया जो हैं कोज होते हैं बहुत सारी बीमारियों के एनिमल्स में और प्लांट्स में। कहने का मतलब बैक्टीरिया की वजह से प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बैक्टीरिया उनका कारण होते हैं। दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो हार्मफुलनेस है उनकी, जो एक्शंस है उनके बैक्टीरिया के, जिससे वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। तो सेकंड जो एक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, क्लोरा, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी, डिप्थीरिया एटसेट्रा आर द डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया। ये जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी, टेटनस की बीमारी, आप इससे इंट्रोड्यूस होंगे इस बीमारी से। टेटनस की बीमारी ये जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है। क्लोरा यानी कि हैजा की बीमारी, टाइफाइड बुखार है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। निमोनिया, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसकी वजह से हो जाती है। बैक्टीरिया कोज स्पॉयलेज ऑफ फूड सच एज मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल। बैक्टीरिया फूड के स्पॉयलेज का कारण है, यानी कि फूड जो हमारा खाना होता है उसका सड़ने का कारण है। जैसे मिल्क, मीट और वेजिटेबल्स आप देखते हैं कि गर्मियों में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनका सबसे बड़ा कारण क्या है? बैक्टीरिया। उनके अंदर बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो काम करते हैं स्पॉयलेज ऑफ फूड के लिए, यानी कि खाने को ख़राब करने का काम करते हैं बैक्टीरिया। और ये हमारे दूध इत्यादि को, गर्मियों में आपने देखा होगा, गर्मियों के दिनों में बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जो है हमारा खाना और हमारे जो और मटेरियल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम कोज फूड पॉइजनिंग बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स इन फूड। ये फूड पॉइजनिंग का कारण है। देखा होगा आपने, खाना बना करके आप रख देते हैं गर्मियों के दिनों में, स्पेशली शादी वगैरह में खाना बनता है, उस खाने को जब खाते हैं गर्मियों के दिनों में स्पेशली, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइजन बन जाते हैं जो उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं जो उसे खाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग इसे कहते हैं। फूड पॉइजनिंग का मतलब कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा सब्सटेंस उस खाने के अंदर बन जाता है जो पॉइजन उसमें होता है, जो अगर उसे कोई व्यक्ति खाता है वो बीमार होता है या उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसा कई शादियों में देखा जाता है कि उस खाने को खाने की वजह से बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो ये क्या होता है, गर्मियों के दिनों में स्पेशली बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो उस खाने को स्पॉयल कर देते हैं, उसमें पॉइजन प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे उस खाने को खा करके लोग बीमार पड़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया किस शेप और साइज में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया का यूज़ या हार्मफुलनेस क्या है हमारे जीवन में। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। अब हम शुरू करेंगे फंगी के बारे में। फंगी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे इंक्लूड मशरूम, मोल्ड्स, रस्ट एंड पफ बॉल्स। फंगी जो है दूसरे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं
नॉन ग्रीन प्लांट्स मीन्स इनके अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं पाया जाता कि हरे रंग के हो, ना इनमें कोई पत्ती होती है, ना कुछ इस तरीके की जड़ होती है जो हरे रंग की हो। ये जो फंगी है ये अपने ही तरीके के होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं ये। दे इंक्लूड मशरूम, इसमें मशरूम, मोल्ड्स और रस्ट आ जाते हैं। पफ बॉल भी इसी के अंदर रखे जाते हैं। फंगी, फफूंद, ओक्यूरेंस क्या है इनका, कहाँ पाए जाते हैं देखो। मेनली फंगी आर फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट वेयर सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर। फंगी जो है हर तरीके के वातावरण में पाया जा सकता है जहाँ पर सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर हो उस फंगी के जीवित रहने के लिए। दे जनरली ग्रो बेस्ट इन डार्क, वे जनरली जहाँ डार्क होता है, जहाँ अंधेरापन होता है, छाया होती है, वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं। वोम एंड मोइस्ट प्लेसेस में ज़्यादा उगते हैं। डार्क, वोम एंड मोइस्ट प्लेसेस, यानी कि इनकी जो एक तरीके से मैं कहूँ इनके जो हैबिटेट है वो डार्क, वोम और मोइस्ट प्लेसेस हैं। द ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर और ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मृत पदार्थों पर या ऑर्गेनिक मैटर पर भी उग सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। फंगी एक तरीके के प्लांट है, लेकिन ये नॉन ग्रीन प्लांट है। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन नहीं बना सकते। मोस्टली जो फंगी होते हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, और ये जो है मशरूम, मोल्ड्स, रस्ट, पफ बॉल्स को इसमें रखा जाता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर सारे वातावरण में पाए जा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है डार्क, वॉर्म और मॉइस्ट प्लेसेस में, और ये मृत पदार्थों पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये इनका एक तरीके से भाई इनका ओक्यूरेंस है। ये आज के लिए बस इतना ही।